इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। अच्छा, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे अंजनेरी पर्वत के बारे में। तो मैंने देखा कि बड़ी रहस्यमय जगह है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो आप बताओ ना उसके बारे में, वो क्या है वो वो जगह? आपने कुछ बहुत ख़तरनाक छेड़ दिया। वो एक लौती ऐसी जगह है जहाँ मैं बहुत खुश होता हूँ तो जाता हूँ, बहुत उदास होता हूँ तो जाता हूँ। मैं रहता हूँ उस पहाड़ पे जाके। अच्छा, वो स्पिरिचुअल है, ठीक है। अब वो भूतिया नहीं है, मैं आपको लेट मी क्लियर इट, ठीक है। हर चीज़ हॉन्टेड की नज़र से देखना चाहो तो अलग बात है। वो एक क्रेजीली एनर्जेटिक जगह है। अच्छा, वो पूरा पहाड़, उसकी उसका जिक्र आप रामायण में है तो आप हिसाब लगा लो। तो ये क्या जगह, मंदिर है वहाँ पे या क्या? देखो, माना जाता है कि वो हनुमान जी का बर्थ प्लेस है। अगेन, अभी कुछ लोगों का मानना है कि वो आंध्रा में कोई जगह है, वहाँ पे है, माना जाता है। और ये पर्वत नासिक में? ये नासिक के पास है। इट इज़ वेरी क्लोज टू त्र्यंबकेश्वर, जो शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। वहाँ से 2-3 किलोमीटर पहाड़ टू पहाड़ है। ऐसा ही एक पहाड़ पे त्र्यंबकेश्वर है, दूसरे पे ये है अंजनेरी पर्वत। और मैं बता रहा हूँ कि इसका जिक्र हो चुका है रामायण तक में। तो वहाँ के जो, उसका नाम ही अंजनेरी है, हनुमान जी की मदर पे है। अच्छा मेरे को जब पता चला उस बारे में, हनुमान जी का भक्त, मैं बोला यार यहाँ तो जाना चाहिए। अच्छा, हनुमान जी को कहते भी हैं अंजनेरी पुत्र। अंजनी, हाँ, अंजनी पुत्र। हाँ। तो जब मुझे पता चला, मैं नासिक में था किसी काम से, बोला यहीं पे वो, बोला यार हनुमान जी का है, मेरे को तो जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मैं चला गया एक दिन। खतरनाक चढ़ाई है, टफ। और ऊपर ना एक छोटा सा आश्रम है, ठीक है। वहाँ बाबा जी रहते हैं काफ़ी सालों से। और आश्रम में जब मैंने जाना शुरू किया 10-12 साल पहले से, तो वहाँ पे कुछ लाइट वाइट कुछ भी नहीं थी। बस उन्होंने एक आग जलाई हुई है जो सदियों से जल रही है। उनसे मैंने पूछा, बोले बेटा अब याद भी नहीं है कितने 100 साल बीत गए होंगे, उनसे पहले जो थे वो थे, होता है ना, वो चल रही है एक हवन, बस वो चल रहा है। तो वो वहाँ पे तपस्या करते हैं बिकॉज इट इज़ दैट पॉजिटिव। अच्छा, उधर 2-3 गुफाएं हैं बहुत रहस्यमय। एक में बोलते हैं हनुमान जी का बर्थ, दूसरी में बहुत से लोगों ने तपस्याएं की हैं। अच्छा, वो क्रेजी जगह है। वो गुफा में वाकई में ही कुछ ऐसा है, आप स्टेप इन करोगे ना, आप बोलोगे भाई कुछ है। लाइक आई सेड, एनर्जी है, बहुत और स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती आपको है। पुश कर देगी। और आप देखो, जिन चीज़ों से हम वाकिफ नहीं होते हैं ना, हम सबसे पहले डर जाते हैं। तो जब आपको कुछ इतना स्ट्रॉन्ग वाइब मिल जाए कहीं पे घुसते ही, बहुत बड़ी नहीं है वो गुफा में, कमरा है, एक घुसते हुए कमरा है, उसके अंदर एक और कमरा है। तो वो जो अंदर का रूम है वो तो अंधेरा है, ऑलरेडी गुफा है, बाहर तो सूरज की थोड़ी रोशनी आ रही है, लेकिन जब आप अंदर स्टेप इन करते हो, वहाँ कुछ भगवान की कार्विंग्स हैं, पुरानी पत्थर पे कार्व किया हुआ है, उनको ऑरेंज जो सिंदूर लगाते हैं वो है, और कुछ नहीं है। तो जब आप वो सेकंड में जाते हो, आपको पता चलता है यार ये मैं कुछ ऐसी जगह पे आया हूँ जो जो न्यू है, कुछ ऐसा वाइब है जो नया है। ये कोई भूत का या किसी का वो नहीं है, ये कुछ। अच्छा, उसकी एक बहुत खतरनाक कहानी है, और वो मैंने देखा है। उधर ना साल के 3 महीने आप उस गुफा में दिन में जा ही नहीं सकते। मैंने वीडियो बनाई है उस पर। वहाँ पे, मैं एग्जैचुरेट नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 लाख मक्खियाँ उस गुफा के अंदर 2 से 3 लाख मक्खियाँ? यस, आप हिसाब लगा लो। आप जैसे ही पैर रखने जाओगे, आपके ऊपर जैसे वो आपको बाहर फेंक रही हैं, आप एक्सपीरियंस कर लेना। मैंने तो रिकॉर्ड किया है, कैमरा में है वो। आप पैर रखोगे यार, 1-2 मक्खी आप पे आ जाए, आपको घिन आ जाती है। इधर लाख हज़ारों एक साथ आप पे आ रही हैं, पूरी दीवार पे चिपकी होती है अगर आप दूर से देखो तो, और नॉन स्टॉप साउंड, पिंग। तो मुझे फिर जब आसपास थोड़ा पूछा मैंने, तो वैसे तो बोला अरे हाँ आती हैं, कोई नहीं, 3 महीना आती हैं वो। फिर कुछ ने बताया, बोले यहाँ पे ना कि 3 महीना देवता आके पूजा करते हैं, और जितनी देर वो अंदर होते हैं, ये उनके गार्ड्स हैं, आप जा ही नहीं सकते। मेक्स सेंस, ठीक। हर एंटिटी आप देख नहीं सकते, लेकिन अगर वो कोई अर्थ का ऐसा स्पॉट है जो बहुत एनर्जेटिक है, तो लोग उसको, एंटिटीज उसको यूज़ करना चाहेंगी, राइट। 3 मंथ्स 8, 8:30 रात को गायब हो जाएंगी। मैं 12:30 गया हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं दिन में गया हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं, सब कोशिश कर लिया, नहीं। रात को कुछ 11:30, 12 बजे, खाली एक मक्खी नहीं है। मैं अंदर जाता हूँ, पूरा बैठ के मैंने रिकॉर्ड किया सब। वो क्रेजी है, वो है कुछ पावरफुल, खतरनाक, कुछ ऐसा जो शायद ह्यूमंस डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये आपने देखा रिलीजियस टेक्स्ट में कुछ वो देखो, इसकी? उस पहाड़ का जिक्र है, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ सुग्रीव की गुफा है, थी रामायण के ज़माने में, रामायण में है।
तो अब वहाँ पे ये तो एक गुफा हुई। दूसरी जो जिसने मेरे को बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया है क्या कहानी। तो जब आप उस पहाड़ पे चढ़ रहे होते हो, एक और जगह आती है, वहाँ पे महावीर जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मैंने देखा, अच्छा मेरे को लगा उनका कुछ होगा यहाँ पे, उनका छोटा सा गुफा में कार्विंग की हुई है, किसी ने बना दी होगी। फिर बिकॉज मैंने आपको कहा मैं जाके रहता हूँ, तो मेरी बॉन्डिंग होगी उधर बाबा जी के साथ। तो बाबा जी से पूछा मैंने एक दिन, वो नीचे वाली गुफा का क्या सीन है, क्योंकि वहाँ पे ना सीढ़ियाँ हैं, ये गुफा है, बाजू में सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों पे पत्थर पड़े थे, एक दो नहीं, मतलब हज़ारों पत्थर कि आप नीचे ना उतर पाओ, ब्लॉक कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, यार वो गुफा तो बहुत फैसिनेटिंग है, बड़ी अच्छी है, पत्थर क्यों डाले हैं, मतलब जाके देखना चाहिए। बोले वो गांव वालों ने डाले, आज से नहीं, बहुत साल पहले डाले। मतलब क्यों डाले? बोले जो भी वहाँ जाता था ना वापस नहीं आता था। बोले गांव के एक दो लोग गए, तीन चार गए, गायब होने लगे। फिर एक दिन 25 लोगों ने, यहाँ पर एक दो गांव के मिलके लोगों ने डिसाइड किया, पहली पुरानी बात है जो उन्होंने मेरे को बताया, बोले वो 25 के 25 आदमी वापस नहीं आए। 25 के 25 आदमी वापस नहीं आए? तो उन्होंने पत्थर डिसाइड किया, पत्थर डाल के इसको पैक कर दो। कुछ है उधर, बोलते हैं अंदर इतनी बड़ी है वो जगह जो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि आप 3 हेलीकॉप्टर साथ में पार्क कर दो, बिकॉज वो बोलते हैं आपको पहाड़ के सेंटर में ले जाती है वो जगह। अब पहाड़ तो ह्यूज है, विशाल है उसके अंदर इतनी जगह। प्लस मुझे ये भी पता चला कि वहाँ महावीर जी ने भी अपने तपस्या की थी। तो मतलब ओके, तो उस पहाड़ में डेफिनेटली कुछ है कि अगर महावीर जी वहाँ पे क्योंकि ये जो ग्रेट सोल्स होती हैं, ये वो स्पॉट्स ढूंढते हैं जो इनको हेल्प करते हैं। बिल्कुल, राइट, अर्थ के वो पॉइंट्स, एनर्जी को एनर्जी, चैनलाइज हाँ करने कुछ के लिए, ऐसा, हाँ। हाँ। तो वो पहाड़ है, ये मैंने सुन लिया उनसे कि नीचे जाने का है, गायब हो रहे हैं लोग, मेरे दिमाग में ये था। फिर एक दिन क्या हुआ, बिकॉज मैं इन चीज़ों पर रिसर्च करता रहता हूँ, तो मेरे एक न्यूज़ आर्टिकल मेरे सामने आया। अफ़गानिस्तान में जब यूएस ने अटैक कर दिया था तालिबान पे, उस टाइम की बात 2010 की बात है, जहाँ पे इनकी फोर्सेस थी एक जगह पे, एक्स प्लेस, में कोई एग्जैक्ट नाम नहीं पता उस जगह का, वहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन उन लोगों ने ना कुछ रेडिएशंस की रीडिंग्स रीड करनी शुरू की। तो पहला थॉट उनको आया, कहीं इनके हाथ में न्यूक्लियर तो नहीं लग गया है। आप तो ये सोचोगे ये क्या रेडिएशंस हैं। तो उन्होंने फिगर आउट किया वो एक डायरेक्शन से आ रही हैं, पहाड़ है, लोकल्स जो थे आसपास वहाँ तो रहता भी नहीं था, दूर दूर। तो सब ने उनको बोला कि नहीं यहाँ कोई नहीं जाता, क्यों, जो जाता है वापस नहीं आता। ओके ठीक है, तो ये तो नहीं मानेंगे। इन्होंने 8 सोल्जर्स भेजे, और जो मैंने पढ़ा है, और इट इज़ अवेलेबल, इंटरनेट पे अवेलेबल है, उस टाइम पे न्यूज़ चैनल्स पे भी आई थी ये बात, लेकिन दबा दी गई फॉर सम रीज़न। 8 सोल्जर्स गायब हो गए, अमेरिकन सोल्जर्स 8 उस गुफा में गए, वापस नहीं आए। तब इन्होंने फिर सैटेलाइट की मदद से, ये वो चीज़ों से, कि अब तो ट्रैक करना पड़ेगा क्या है, बिकॉज ज़्यादा बड़ा फियर है कि कहीं न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं है अंदर, हम एक एक पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं और गुफा से कुछ और चल जाए। इन्होंने किसी तरह से क्रैक किया कि हम वहाँ जाके देखेंगे। वो वहाँ पहुँचे, और अगेन मैं आपको बता दूँ, ये मेंशन्ड है आर्टिकल्स में, इंटरनेट पे है। बोले वहाँ पे उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला, एक एयरक्राफ्ट जो एकदम उस जैसा दिखता था जो हमारे ऋग्वेद में मेंशन्ड है, उसको बोला जाता है विमान। ठीक है, वो ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे उसके अलग अलग है। हमारे जो कन्वेंशनल एरोप्लेन्स है वैसा नहीं, कुछ अलग साइंस है। बोले उनको वहाँ मिला वो। प्लस बोलते जो ट्रैक करते हैं लोगों को मूवमेंट्स, बिकॉज वहाँ पे उस टाइम पे नाटो फोर्सेस थी। अब इनके जो लीडर्स थे, यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ये मेन थे। नाटो में तो 20 कंट्रीज़ हैं, बट मेन जो थी, ये उनकी डायरीज़ में नोटेड है। बोलते कि एक दिन अचानक से, जैसे बराक ओबामा, ठीक है, डेविड कैमरन थे उस टाइम पे लंदन के, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर वो टाइम पे, सब एक ही दिन पे सारे वहाँ पहुँचे हैं अफ़गानिस्तान, बिकॉज वो डायरीज़ में नोट होता है कि कहाँ उनकी मूवमेंट है। तो जो आर्टिकल मैंने पढ़ा है उसने बताया कि सेम डे पे ऐसा होता नहीं है कि टॉप मोस्ट बंदे किसी देश के एक ही जगह पे पहुँच रहे हैं, बिकॉज उनको ये डिस्कवरी हुई, एंड शायद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये साइंस या जो भी है ये आपस में शेयर करेंगे। अब ये 2010 था, तो उस टाइम पे ये वीडियोस नहीं बनते थे, रील्स नहीं बनती थी, जैसे आज के टाइम पे इन चीज़ों को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट, आई एम श्योर अफगान के एक बच्चों के हाथ में भी होता होगा। तो मैंने वो चीज़ को सोचा, मैंने यार ये कहीं जैसे वो एक बेस हो सकता है। अच्छा वो विमान क्या है? विमान एक, मैंने जब विमान के बारे में पढ़ा ऋग्वेद में और बाकी भी मेंशन्ड है कि वो एक ऐसा स्पेसशिप है
जो टाइम ट्रैवल कर सकता है, इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकता है, गैलेक्सीज टू गैलेक्सीज, मन की स्पीड से चलने वाला। एंड उसके पीछे साइंस है। दे यूज मर्करी एज फ्यूल। वो चीज़ मर्करी फ्यूल से चलती है, ये ऋग्वेद में मेंशन है। और अगर आप आज चेक करोगे तो यूएस वाकई में ही रिसर्च कर रहा है, और वो ऐसे उनके जो लेटेस्ट एफ सीरीज़ के जो फाइटर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो उनमें वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है जिससे वो मर्करी के फ्यूम्स पे, अब मैं टेक्निकल शायद बिल्कुल सही साउंड नहीं करूं, बट वो सोलर पावर यूजिंग मर्करी से डेवलप कर रहे हैं इंजन्स अपने। हो सकता है कि ये जो नासिक में जो लोगों ने बंद कर दिया, बिकॉज आज से 50-100 साल पहले नहीं पता था किसी को क्या है क्या नहीं है, भैया लोग वापस नहीं आ रहे हैं, इसको हाथ जोड़े बंद कर दिए। अब क्या प्रॉब्लम है, अब अगर आप वहाँ जाओगे आपको वो सीढ़ी भी नहीं दिखेगी। अब उन्होंने उसको सीमेंटेड कर दिया है। तो आज कोई जाएगा उसको लगेगा गुफा में मंदिर है छोटा सा, बट मैं बिकॉज 12-14 साल से जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ था। आप वहाँ पे किसी को पूछोगे बोलेंगे हाँ इधर था, अभी हमने इसको बंद कर दिया, टोटल सील्ड है। तो आने वाली जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा। शायद कुछ चीज़ें ढकी अच्छी हैं, आई डोंट नो, उन्होंने ये कॉल लिया हो। सो मैं बोले मतलब नॉट एवरीथिंग इज़ हॉरर, हर चीज़ हॉन्टेड नहीं है, भूतिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते नहीं हैं लेकिन एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल समझ से परे हैं हमारे। समझ से परे हमारे। तो ये नासिक का है सीन। उधर मेरे साथ एक बहुत ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ वैसे यहाँ, बिकॉज मैं आपको बताया मैं बाबा जी के साथ रहता हूँ, तो बहुत अच्छे हैं वो। आप जाओगे तो वो खाना भी खुद बना के खिलाते हैं आपको। तो रात को वहाँ तो रात 8 बजे के बाद फिर, बिकॉज आप ऐसी जगह पे हो जहाँ नेटवर्क भी नहीं है, पहाड़ के इतना ऊपर हो, तो सुबह 4-4:30 बजे, टाइम मुझे मालूम है क्योंकि मोबाइल हाथ में था, मेरे को नेचर्स कॉल आ गया। और मैं देख रहा हूँ यार 4:30 बजे हुए हैं, बाहर जंगल पूरा, बाथरूम तो है नहीं, होता तो जो भी है ओपन है। तो बड़ी हिम्मत करके 4-4:30 बजे मैं गया हूँ, मैंने प्रेशर रिलीज़ किया जितना जल्दी हो सकता था और मैं भागा वापस। अब 6 o'clock के आसपास सनराइज़, बिकॉज आप उठ गए हो 4:30 तो वापस नहीं सो गए आप। तो बाबा जी उठे, वो बोले चलो ठीक है अभी कुछ बना देता हूँ मैं। वो ना वहाँ वो उधर की चाय भी वहाँ की हर्ब्स से बनाते हैं, कुछ पत्ते तोड़ते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। वो बोले मुझे कि थोड़ी देर पहले ना यहाँ से वो गया टाइगर, भाग गया। जैसे बोला मैं थोड़ी देर पहले गया था, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले ये देख निशान। और वाकई में ही जिधर मैंने किया अपने आप को हल्का, उससे हार्डली 15 कदम की दूरी पे फ्रेश गीले उसके पैरों के निशान, प्रॉपर धसे हुए। मैं बोला भाई हनुमान जी ने बचा लिया आज, नहीं तो खाना नाश्ता था मैं उसका अर्ली मॉर्निंग। तो जो आप गुफा की बात कर रहे हो ना, मुझे नहीं पता वो वही गुफा है या कोई दूसरी गुफा है। एक नासिक के पास अंजेरी पर्वत के पास ही एक कहानी सुनी थी मैंने, किस्सा सुना था ऐसी, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था एंड उसमें किसी ने बताया कि वो ट्रैक करने गए हुए थे वहाँ पे। आप जैसे कह रहे हो वो हाँ, राइट है, वो थोड़ा खतरनाक सा है, राइट। हाँ, तो लोग ट्रैक करने जाते हैं वहाँ पे। तो अब ट्रैक करते करते उनमें से एक इंसान, एक लड़का एक गुफा में चला गया। ओके ठीक है। अब वो कौन सी गुफा थी क्या थी नहीं पता, लेकिन और ऐसा था कि मतलब वो जाते जाते ना गायब सा हो गया कहीं पे। अब उन्हें नहीं पता वो कहाँ गया एग्जैक्टली। अच्छा। फिर उसके बाद वो लोग ढूंढने लगे उसे, वो कहीं मिले ही ना। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, अच्छा। बहुत लंबा टाइम गुजर गया एक, और उसकी सर्च पूरी शुरू हो गई कि कहाँ है क्या है। उसके बाद कुछ लोकल्स को पूरे मतलब लोकल्स को इकट्ठा किया गया। लोकल्स ने कहा ये गुफा है, ये देख लो। अच्छा। तो उस गुफा को खोला वोला गया और वहाँ से उसको निकाला गया कि भाई तुम क्या कर रहे हो अंदर, और वो ठीक है एकदम। तो वो एकदम सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ उसे। और वो उसे बाहर आके कहते भाई क्या कर रहे हो तुम, कहाँ थे, क्या कर रहे हो, ये यहाँ पे कहाँ से आ गए, हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं, क्या रहे हो। कहते क्या हो गया यार, 5 मिनट के लिए तो गया हूँ मैं अंदर, क्या हुआ। और एक्चुअली में 30 दिन हो चुके हैं। ये तो कुछ टाइम लूप वाला फंडा हो गया। टाइम लूप वाला फंडा हो गया ये। ओह। तो उसे लगा वो 5 मिनट के लिए अंदर है, वो कह रहा है कि अंदर एक बाबा जी हैं और ये है, मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ और वो मुझे बता के आ रहे हैं कि तुम्हारा सब बढ़िया जाएगा, तुम्हारा अच्छा चलेगा, जिस रास्ते पे हो वो चलते रहो। 30 दिन हो चुके हैं और उसे लगा कि सिर्फ 5 मिनट के लिए वो गया है उस गुफा के अंदर। वाह। और वो ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं है कि वो
स्टाफ कर रहा है या हंग्री है या कुछ है, वो कहीं और ही पहुंच गया। क्वाइट पॉसिबल ये वही हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सोच सकते हैं। फिर गांव वालों को सब कहा कि अंदर जाना है, देख के आओ, आप मेरे साथ चलो, क्योंकि वो तो मानने के लिए रेडी है कि ये ऐसा कुछ हो सकता है। तो गांव वालों ने कहा हम नहीं जाएंगे अंदर और आप भी यहाँ से अब चलो। और उसके सब दोस्तों ने, जितने भी ट्रैक वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई पागल मत बन, तू यहाँ से चल पहले। चल, वाओ, ब्लेस्ड बंदा है मेरे हिसाब से, पहली लाइन तो यही आती है। एंड वाओ, मतलब टाइम लूप बंदे ने एक्सपीरियंस कर लिया। मतलब उससे तो समझ ही नहीं आया ना हाँ, अब उसको तो जिंदगी निकल जाएगी समझने में, हुआ क्या। कौन थे वो बाबा जी, हाँ, कहाँ थे। 5 मिनट और 30 दिन सर। वाओ, हो सकता है महावीर जी खुद हो वहाँ पे। आप पता, वही तो मैंने बोला, ब्लेस्ड। ब्लेस्ड।